हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आपका जो चैप्टर है वो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के सवाल। आज मैं इन सारे सवालों को, जितने भी पहले छोटे छोटे सवाल हैं, इस वीडियो में आप उन सारे सवालों को क्लियर करोगे। मैंने 4 प्रश्न लिए हैं जो 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको कौन कौन से फार्मूलों के बारे में पढ़ना है, तो मैंने ये 2 फार्मूले भी लिख दिए हैं। पहला फार्मूला आपका है अर्धकोट के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है, जब प्रथम अर्धकोट की अपक्रिया रहेगी तब फार्मूला के बराबर 0.693 और पूरे के बटे में टी हाफ, ये अर्धकोट की अपक्रिया का फार्मूला होगा। और प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए हम पढ़ेंगे के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग ई बेस ए और बटे में ए माइनस एक्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। ए का वैल्यू आपको कब रखना है, ए का वैल्यू आपको अगर परसेंटेज में सवाल दिया होगा तब आप 100 रखोगे, और यक्स का वैल्यू जो दिया रहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा 20, 30, 40 कुछ भी दिया रहेगा, तब आप वो वैल्यू रखोगे। अगर भिन्न का सवाल होगा, मतलब फ्रैक्शन का सवाल होगा 2/3, 3/4, तब एक ही जगह पे आप 1 रखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सवाल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दे रहा हूँ कि इन 2 फार्मूलों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के फार्मूलों के सवाल इस लेसन से पूछे जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, लिखा है प्रश्न में कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 693 सेकेंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब एक बात आप नोटिस कर लेना, अगर सवाल में अर्ध आयु काल लिखा है या तो 50% अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको जो ये 1 नंबर का सवाल है और इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे टी हाफ। ठीक है, टी हाफ का वैल्यू कितना लिखा है, तो ये लिखा है 0.693। ठीक है, ये आपका वैल्यू, सॉरी 693 सेकेंड है। ठीक है, 693 सेकेंड ये आपका वैल्यू दिया है, टी हाफ का वैल्यू दिया है। आपको करना क्या है, आपको फार्मूला लगाना है के बराबर 0.69 और यहाँ पे 3 और बटे में आपको 693 मतलब टी हाफ का वैल्यू लिखना है। इसके बाद क्या होगा, के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 अंक पे पॉइंट है, तो हम पॉइंट को हटाने के लिए 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, और बटे में हो जाएगा 693। 693 से 693 कट जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -3, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आपको करना होगा, आपको इसी तरीके से करना है। और आज मैं जितने भी सवाल बता रहा हूँ ना, इस टॉपिक के सारे सवाल बता दे रहा हूँ, चाहे आपकी एनसीईआरटी की बुक हो और चाहे आपकी मनोहर रे की बुक हो। मैंने दोनों बुकों से क्वेश्चन को लिया है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। देखो प्रश्न में आ गया, मैंने कहा था आधी आएगा या 50% आएगा या अर्ध आयु काल आएगा, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, 1 नंबर का ही सवाल पूछा जाएगा। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रश्न में टी हाफ, देखो प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी, मतलब ये किसका वैल्यू है, ये टी हाफ का वैल्यू है। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले टी हाफ का वैल्यू दिया प्रश्न में, कितना दिया है, तो ये आपका लिखा है 40 सेकेंड लिखा है। ठीक है, ये आपका 40 सेकेंड लिखा है टी हाफ का वैल्यू। और टी हाफ का वैल्यू जब आपका 40 सेकेंड है, तो आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है के बराबर 0.69 और यहाँ पे 3 बटे में आपको कर देना है 40। अब देखो इस सवाल को हल कैसे करोगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर के बराबर ये 693 है ना, इसको हम पूरा पूरा 693 लिख देते हैं, और 10 की पावर यहाँ पर 1 2 3 अंक है ना, तो -3 और बटे में हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब 40 से इसमें करते हैं भाग, 40 से भाग करेंगे 693 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9, 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब 4 को हम पढ़ेंगे 6 बार, 6 चौको 24, ये हो जाएगा 240 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 में से 4 गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर 1 बार तो और जा सकता था, हम 7 बार ले जाएंगे, 7 तो हो जाएगा 7 चौको 28, 280, यहाँ पे 3 और 9 में से 8 गया, 1 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे 0, 4 3 12, 120 हो जाएगा। बस इतना बहुत है। ठीक है, मतलब
के बराबर आपका जो वैल्यू आएगा आ जाएगा 17.3। और देखो ये 10 की पावर -3 भी तो लिखा है, 10 की पावर -3। हाँ, अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, के बराबर यहाँ 0.1 अंक हम इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 1.73। तो यहाँ 10 की पावर 3 में से घटा देंगे, माइनस में 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है? लिखा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। सेम सवाल वही है, 50 की 40 की जगह 50 आ गया। तो आपको करना क्या है? सेम वही रूल जो अभी हमने किया है आपको करना है। यहाँ पे फार्मूला लगाना है, मतलब टी हाफ का वैल्यू कितना आ गया? तो ये आपका आ गया 50 सेकेंड आ गया। ठीक है, 50 सेकेंड आ गया। तो आप क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे, के बराबर में 0.69 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे बटे में आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं हम? के बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे 693, गुणे में लिखेंगे 10 की पावर -3 और बटे में लिखेंगे 50। ठीक है, अब 50 को इसमें करेंगे भाग। कैसे करेंगे? 50 को भाग करेंगे 693 में तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 50। तो यहाँ पे आ गया 9, 6 में से 5 गया, 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। 50 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 150 150 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, 9 में से 5 गया, यहाँ पे 4, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 50 को 50 9 पचे 45, हम 8 बार ले जाते हैं, 8 पंच 40 हो जाएगा 400, यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 6 बार में जाएगा। मतलब आपका जो वैल्यू आएगा 13.86। हम लिख सकते हैं के बराबर 13.8 और यहाँ पे 6 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर के बराबर हो जाएगा आपका, हम 0.1 अंक इधर लाते हैं तो 1.3, या 8 के बाद नंबर जो है 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ सकते हैं, 9 कर सकते हैं और गुणे में यहाँ पर 1 अंक इस साइड लाए हैं तो यहाँ से घटा देंगे तो -2 हो जाएगा और ये आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका अगला प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने 3 प्रश्न को कंप्लीट किया है। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न था। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और हर साल इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन सारे तरीकों को तैयार कर लेना है। पेपर में अच्छा अगर स्कोर करना है तो इन प्रश्नों को आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 60 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है। 60 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, प्रश्न में कितना लिखा? 60 और आधी हो रहा है तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है जो हम बार बार लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? मतलब प्रश्न नंबर 4 में टी हाफ का वैल्यू कितना लिखा है? तो इसका वैल्यू लिखा है 60 और यहाँ पे लिखा है सेकंड लिखा है। ठीक है, ये मिनट में भी हो सकता है या घंटे में हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, चेंज भी मत करना। अगर सेकंड में है तो सेकंड में रहने दो, घंटे में आएगा तो आप घंटा इन्वर्स कर देना। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं। फार्मूला लगाएंगे, के बराबर में फार्मूला हो जाएगा 0.69 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका टी, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। मतलब के बराबर हो जाएगा 0.69 और यहाँ पे 3 बटे में टी हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव यहाँ से सॉल्व करते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 693 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 1 2 3, माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटे में यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। 60 से इसमें भाग करेंगे, 60 से अगर इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 693 हो जाएगा। 60 को एक बार गुणा करेंगे, यहाँ 60 एकम 60, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3, 60 एकम 60 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 9 में से 6 गया, यहाँ पे 3, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0, 6 के 36, 5 बार लिख के जाएंगे। ठीक है, बस इतना बहुत है, क्योंकि केमिस्ट्री के सवाल या फिजिक्स के सवाल आप एकदम एग्जैक्ट आंसर लाने की कोशिश भी मत करना, आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो ये आपका आ गया 11.5 गुणे में 10 की पावर -3।
हाँ, अगर आप इसे लिखना चाहो तो 0.1 इधर लाएंगे तो 1.15 गुणे 10⁻⁻2 और इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये सारे सवाल आपकी हो चुके हैं कंप्लीट। इस तरह के सवाल पेपर में ज़रूर आते हैं, मैं 1000 बार कह रहा हूँ इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लेना। 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएंगे।